बंधुओं ये बहुत ही खूबसूरत बेबी मदर रेड स्नेक भैया, उसमें बैग में है मेरे खाली। भैया बोलो मत ना फालतू की बात। बंधुओं ये बहुत ही खूबसूरत मदर रेड स्नेक है। अभी दे रहा हूँ भैया, बोलो मत ना फालतू की बकवास कर। बंधुओं ये बहुत ही खूबसूरत मादा रेड स्नेक है, जो कि इनके आबिद की झोपड़ी से भी मैंने रेस्क्यू किया। बंधुओं इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। एक प्रकृति चक्र बना हुआ है कि बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, उसी के अंतर्गत ये सांप जैसे जीव, चूहे जैसे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं और हमारे आपके ऊपर उपकार करते हैं। क्योंकि आबिद की जहाँ पर ये झोपड़ी से मैंने पकड़ा है, उसी के ठीक नीचे इनकी रोटी रखी हुई थी और उस रोटी को खाने के लिए संभवतः चूहा आता होगा, तो उस चूहे को खाने के लिए ये सांप जैसे जीव इनकी झोपड़ी में आए थे और इसका नाम रेड स्नेक है। इसका मुख्य भोजन चूहा होता है। तो बंधुओं देख सकते हैं ये बिना दबाव के, बिना नुकसान पहुंचाए कोई भी काटने का प्रयास नहीं है। यदि हम इसको मारते हैं या इसको दबाव देते हैं, परेशान करेंगे तो ही ये काटेगी। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बेबी मादा रेड स्नेक, ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है हमारे लिए। इसको अगर चूहा मेंढक नहीं मिलता है तो ये छपकली भी खा लेती है। छपकली के अंडे हैं, कॉकरोच वगैरह को खाकर अपना जीवन यापन करती है। यानी कि जो हानिकर जीव है उनको खा करके हमारे आपके ऊपर उपकार करता है। तो बंधुओं मेरी इस वीडियो को देखकर कभी कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि सांपों को हैंडल करना एक प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर का काम होता है। वरना बहुत से लोग सोचते हैं कि कई बार कि गुड्डू भैया इस काम को कर रहे हैं या दूसरे स्नेक रेस्क्यूअर्स इस काम को करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके वर्षों की कठिन प्रशिक्षण एवं उनके अनुभव की चीज़ होती है। तो और आबिद भैया देखो, इसकी कहीं पूंछ में कोई कांटा दिख रहा है? इसके बारे में कि ये किंवदंती प्रचलित है कि इसकी पूंछ में कांटा होता है। छू के देखो, कोई कांटा नहीं है इसकी पूंछ में। लोग बोलते हैं कि ये पूंछ में कांटा होता है, कोई कांटा नहीं है। और दूसरी बात, इसके बारे में एक कहानी और प्रचलित है कि जंगल में घूमने वाले गाय भैंस बकरी को, भैया बोलो नहीं, बोलो नहीं, जंगल में घूमने वाले गाय भैंस बकरी इत्यादि को लपेटा मार के पैर में और ये थन से दूध पी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इसके लिए गौशाला नहीं खुली होती है कि धीरज भैया कि आएंगे हमको इसको धीरज भैया वो देंगे या अभी तो अपनी बकरी का दूध पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मांसाहारी जीव होता है। इसका मुख्य भोजन चूहा है। चूहा ना मिलने पर मेंढक, छपकली या छोटे सांपों को भी खा लेते हैं ये, और तालाब या नदी में जाकर के मछली भी खा लेते हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि हमारे जानवर का दूध पिएगा। हाँ, ये हो सकता है चूहा या मेंढक समझ के उसको थन को काट सकता है, लेकिन वो भूल बस है, दूध नहीं पीता। कभी भी सपेरों को दूध पिलाने के नाम पर पैसा ना दे, क्योंकि वो उस दूध के पिलाए जाने के नाम से जो पैसा मांगते हैं हमारे आपके घरों से, उससे शराब पीते हैं और इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं दांत तोड़ने के बाद। और कभी भी, फिलहाल तो ये कोई भी जहरीला नहीं है, इसके काटने पे कुछ नहीं होता, केवल दहशत में आदमी की जान जाती है। बाकी कोबरा या नाग जैसा जहरीला सांप अगर कभी काटता है तो इंसान की, चूँकि वो न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक होता है, उसके काटने के 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु होती है। और कॉमन करे जिसके काटने के बाद 40 से 45 मिनट में इंसान की मृत्यु हो सकती है, वो भी न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक होता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी झाड़ फूक ओझा या तांत्रिक के चक्कर में ना पड़कर सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जहाँ पर डॉक्टर आपके मरीज की जान बचाता है कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटी वेनम इंजेक्शन लगाकर, जो कि वहाँ निःशुल्क उपलब्ध रहता है। तो इसलिए ऐसी दशा होने पर आप अपने मरीज को वहाँ ले आकर के अपने मरीज की जान बचाएं। अभी मैं इसको सुरक्षित रूप से पकड़ चुका हूँ। आबिद भैया से मैं पूछना चाहूँगा, इधर आइए, ये जिस समय पकड़ा नहीं गया था उस समय आपको कैसा लग रहा था? अंदर तो था, उस समय आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, डर लग रहा था? डर लग रहा था कि कहीं किसी का काट ना ले। ये खुद बाहर जो थे, जब मैं आया तो बाहर डर के मारे सबके बीच में बैठे हुए थे। और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जोर से बोलना। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शांति महसूस कर रहे हैं। तो ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।